केंद्र सरकार एक बार वन यूज प्लास्टिक फिर से जुलाई माह से पूर्णतः प्रतिबंधित करने जा रही है, जिसमें सभी राज्य सरकारों को भी इस प्रतिबंध को लागू करना होगा। वन यूज प्लास्टिक बंद होने पर अमेठी जनपद के लोगों की प्रतिक्रियाएं लेते हैं कि वन यूज प्लास्टिक बंद होने को लेकर के किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है आपका? शीतला प्रसाद मिश्र। मिश्रा जी, वन यूज प्लास्टिक बंद कर रही है सरकार, तो इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही नुकसानदायक है। प्लास्टिक का कचरा जो है वो पुरुषों से लेकर के मनुष्यों से लेकर के और जानवरों तक को सबको जो है नुकसान पहुंचा रहा है। और ये बहुत पहले सरकारें इसको बंद करना चाहती थी। कभी थोड़ा बहुत बंद हुआ, कभी नहीं बंद हुआ, फिर चालू हो गया। लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसको पूरी तरह से बंद किया जाना ही मानवता और पर्यावरण के हित में है। केंद्र सरकार एक बार 1 जुलाई से पूर्णतः प्रतिबंधित करने जा रही है वन यूज प्लास्टिक, तो पर्यावरण की दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है? निश्चित तौर से इससे पर्यावरण में सुधार होगा और लोगों के सेहत का भी सुधार होगा। आज लोग जो है वो गर्म चाय प्लास्टिक में ले जा करके पी रहे हैं, जो सीधे डॉक्टरों की जो राय है उसके अनुसार कैंसर का कारक है। लेकिन अब चूंकि व्यवस्था चल रही है, इस पर कोई सख्ती नहीं है, तो देखिए आप आम बाज़ारों में देखिए, चाय जो है वो प्लास्टिक की पन्नी में ढोई जा रही है। इसी तरीके से तमाम सारे दवाएं हैं, केमिकल हैं और खाद्यान्न हैं, जो लोग उसमें प्लास्टिक की पन्नी में ले करके जा रहे हैं, उसका न कुछ असर तो उसमें आ रहा है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े भोजों में आप देख लीजिए जा करके, तो गर्म खाना जो है वो प्लास्टिक की प्लेट में खाया जा रहा है, वो भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो ये बंद होना चाहिए और बंद करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश श्रीवास्तव। राजेश जी, वन यूज प्लास्टिक केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार बंद कर रही है, 1 जुलाई से पूर्णतः प्रतिबंधित कर रही है, तो पर्यावरण की दृष्टिकोण से आप इसको किस रूप में लेते हैं? मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। पहली बात तो ये वन यूज प्लास्टिक जो है, जब पृथ्वी धरती पे आता है और मिट्टी में मिलता है तो कभी गलता नहीं है, उर्वरा शक्ति को भी नष्ट कर रहा है, तथा इसको जलाने से पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान होता है। लोगों को सेहत पे इसके धुएं का बहुत गलत असर पड़ता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पे बुरा असर है। इसलिए निश्चित रूप से सरकारों को, सभी सरकारों को, केंद्र को ही नहीं राज्य सरकारों को भी इस पे दृढ़ता से प्रतिबंध लगा के वन यूज प्लास्टिक बंद करना चाहिए। केंद्र सरकार के इस फैसले को किस रूप में देख रहे हैं कि 1 जुलाई से पूर्णतः प्रतिबंधित करने जा रही है? मैं इस निर्णय का बहुत स्वागत करता हूं और इसको मैं देख रहा हूं कि समाज और मानव और जीव जंतु सबके जीवन के लिए प्लास्टिक को बंद करना बहुत आवश्यक है। क्या नाम है आपका? मैं कृपांकर त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, वन यूज प्लास्टिक केंद्र सरकार प्रतिबंधित करने जा रही है, तो इसको किस रूप में ले रहे हैं, कैसे देखते हैं? केंद्र सरकार का कदम तो सराहनीय है, किंतु दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में कई बार इसको बंद किया गया, कई बार चालू किया गया। इसलिए जो है मैं इस बात को इस रूप में लेता हूं कि केंद्र सरकार ने अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसको लागू नहीं किया तो यह समाज के साथ भी बहुत बड़ा धोखा होगा। यद्यपि इस कचरे से सबसे बड़ा नुकसान उन बेजुबान पशुओं को होता है जो कचरे के साथ प्लास्टिक खा लेते हैं, उनको भी रोग हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ के रोगों का निदान के लिए तो अस्पताल बने हैं, वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। छोटा जानवरों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो भी उस कचरे को खाते हैं। प्लास्टिक का जो यूज हम आप करते हैं मानवता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए या अपने क्षणिक लाभ के लिए, उसका सबसे बड़ा नुकसान बेजुबान पशुओं के लिए है। तो केंद्र सरकार का कदम तो सराहनीय है। हाँ, इस बात में एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि अभी पिछली सरकार का मतलब योगी सरकार के पहले की जो सरकार थी, उसने पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन यह किन कारणों से अभी विगत 7 सालों से लगातार चला रहा यूज, ये समझ के बाहर है। यद्यपि जनता के बीच में लोक लुभावनी बातें सरकारें किया करती हैं, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में यह अगर लागू नहीं हो पाया तो यह बिल्कुल ही जनता के साथ, मानवता के साथ और बेजुबान पशुओं के साथ धोखा ही होगा। पर्यावरण को लेकर के ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार का है, तो इसको किस रूप में, पर्यावरण और केंद्र सरकार के फैसले को किस रूप में? पर्यावरण के संतुलन के रूप में मैं इसको अच्छा कदम मानता हूँ, लेकिन पर्यावरण का संतुलन सिर्फ कचरे को प्रतिबंधित कर देने से नहीं होगा कि वन यूज प्लास्टिक को आप प्रतिबंधित कर देंगे तो होगा। हमारे यहाँ इसका विकल्प देना चाहिए इनको। जैसे उसके यूज में जो गत्ते से सामान आते थे,
इनके सरकारी जो सामान आते हैं वो ज़्यादातर प्लास्टिक यूज में ही आते हैं। तो ये सब चीज़ों को भी, गत्ते की पैकिंग जो होती है, इसको भी इनको प्रतिबंधित करना होगा ताकि मानवता और देश की दोनों की रक्षा हो सके। तो केंद्र सरकार के इस फैसले को किस रूप में ले रहा है? केंद्र सरकार का फैसला तो अच्छा है, लेकिन दृढ़ जनशक्ति के अभाव में अगर ये लागू नहीं कर पाए तो इस फैसले का कोई महत्व नहीं बनेगा। केंद्र सरकार के वन यूज प्लास्टिक बंद करने के अमेठी जनपद में लोगों ने सराहना की और केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। अमेठी से योगेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।